बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बस अब इस चीज़ की कसर बाकी रह गई थी। अमेरिका से बदतरीन, शर्मनाक, इबरतनाक या तारीख साज शिकस्त के बाद आप कह दीजिए कि पाकिस्तान टीम के अंदर लड़ाई झगड़े, इख्तलाफात कह लीजिए, तल्ख कलामी कह लीजिए, खिलाड़ियों की बेइज्जती कह लीजिए, खिलाड़ियों का रोना धोना कह लीजिए, कोच का गुस्से में आ जाना, खिलाड़ियों को खरी खरी सुना देना, खिलाड़ियों की बेइज्जती कर देना, और फिर कोच और कप्तान का आमने सामने आ जाना, कप्तान का जो है वो कोच को कह देना कि मुझे बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब इस किस्म के रवैये की खबरें आना बाकी रह गई थी और वो आ रही हैं। पाकिस्तान टीम के अंदर शदीद मामलात की खबरें आ रही हैं और अब इस हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है कि ये जो झटका लगा है पाकिस्तान को, ये जो शिकस्त का शदीद तरीन झटका लगा है, इसने बहुत कुछ कर दिया टीम के अंदर। और कोच, वो जो खामोश समंदर था, वो अब उसके अंदर तुगयानी आई है और कोच ने खामोशी तोड़ी है और किस तरह से वो बरसा है और फटा है वो टीम के ऊपर। ये है हमारी आज की इस वीडियो का मुद्दा। और इसके अलावा कप्तान बाबर आजम जो है वो किस तरह से बरसे हैं अपने साथी खिलाड़ियों पर, क्या ड्रेसिंग रूम में तूतकार हुई है, क्या आपस में मामलात हुए हैं। और जब बाबर आजम को मशवरा दिया गया मैच में, तो उस पर बाबर आजम ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जो बाद में अब मीडिया की जीनत बन रहे हैं। बाबर आजम का रवैया बतौर कप्तान क्या है। बाबर आजम के फैंस अब फिर मुझे कहेंगे कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन भाई ये हकीकत है जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूं बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ कि ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान टीम के अंदर। कंप्लीट स्टोरी आपको बताऊंगा। और फिर आपने ये पूछा है कि बताइए क्या इंडिया से हार के भी पाकिस्तान की टीम जो है वो नेक्स्ट मरहले में क्वालिफाई कर सकती है। तो भाई कर तो सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये बात ठीक है कि हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है उसके लिए हमें अभी देखना है। वो पूरा सिनेरियो आपके सामने बयान करूंगा, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे पाकिस्तान टीम के अंदर। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि ये जो स्टोरी मैं आपको बयान करने जा रहा हूं 2019 के वर्ल्ड कप में भी हुई थी, जब पाकिस्तान इंडिया से हारा था ना। उस वक्त आपको पता है कि सरफराज और ये और वो, जब इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान को कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग करना, लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग नहीं की थी और ये कहा गया था कि ये गलत फैसला मत करना, ये इमरान खान ने ट्वीट किया था। उसके बावजूद सरफराज अहमद ने ये बात नहीं मानी थी और वो चीज़ पाकिस्तान के गले पड़ी और फिर पाकिस्तान इंडिया से हार गया और बुरी तरह हारा। और उसके बाद फिर टीम के अंदर एक लड़ाई झगड़े की बात, अभी भी मेरे चैनल पे वो कहीं न्यूज़ पड़ी होगी जो मैंने उस वक्त कवर की थी कि पाकिस्तान टीम में इख्तलाफात, शदीद इख्तलाफात, और उस वक्त भी बहुत से लोग आमने सामने आए थे, गाली गलौज हुई थी। और फिर आपने देखा कि एशिया कप में भी ऐसा हुआ, वो जो शाहीन और इफ्तिखार वाला आपस में मामला हुआ और बाबर और रिजवान वाला आपस में मामला हुआ एशिया कप में। उसके बाद आपने देखा कि ये जो वर्ल्ड कप है इसके अंदर भी खबरें आई कि इख्तलाफात अभी भी चल रहे हैं। और अब तो वाज़ेह इख्तलाफात हुए ना, जब ये कप्तानी दी बाबर आजम को नए सिरे से और शाहीन शाह अफरीदी ने बाकायदा धमकियां दी कि मैं ये कर दूंगा, मुझे दीवार से मत लगाओ, तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ, ये और वो। तो ये तो वाज़ेह था कि ये चीज़ें चल रही हैं टीम के अंदर। अब जो खबर आई है वो बहुत खौफनाक है, और खौफनाक इसलिए कि बाबर आजम ने मशवरा मानने से इनकार किया है, सीनियर प्लेयर्स का मशवरा मानने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि मुझे मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना।
और ये रवैया आपको पता है, ये पहले भी ये बात इस मौजू पे हो चुकी है कि बाबर आजम को जब मशवरा दिया जाता है तो वो मानते नहीं है, वो किसी का मशवरा नहीं मानते और ना किसी से मशवरा मांगते हैं, मांगते भी नहीं है, वो अपनी मर्जी करते हैं। और वो बाय द वे कमाल नहीं है कॉन्फिडेंस कि जिस बंदे को इतना नहीं पता कि 5 रन चाहिए हो तो लॉन्ग ऑन पे फील्डर होता है, मिड लॉन्ग ऑफ पे होता है, लॉन्ग ऑन पे होता है, ठीक है, मिड ऑफ पे नहीं करते फील्डर को खड़ा, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। आगे पीछे खड़ा करते हैं बाउंड्री के ऊपर, क्योंकि बाउंड्री चाहिए होती है, आपने बाउंड्री रोकनी है, सिंगल डबल 3 भी नहीं रोकने आपने, क्योंकि बराबर करने के लिए कम से कम 4 रन चाहिए। और जितने भी फील्डर पीछे खड़े हों, 4 रन नहीं भाग के बनते इतने छोटे स्टेडियम में, 56 मीटर की जो है वो बाउंड्रीज थी। तो वहां पर बाबर आजम के साथ मामला क्या हुआ, सबसे पहले मैं उस पर भी आऊंगा। गैरी कर्स्टन जो है उसने बड़ी शदीद किस्म की बेइज्जती की है टीम की, और गैरी कर्स्टन ने खामोशी तोड़ी है, वो भी आपको बताऊंगा। फिर बाबर आजम ने भी भड़ास निकाली है और उसने भी खिलाड़ियों को बड़ा बेइज्जत किया दूसरों को, और अपने आप को बीच में निकाल लिया। लेकिन ये वाकया पहले आपको बताता हूं, और ये वाकया ये है कि जब इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग करवाने के बाबर आजम ने बात की तो 3 प्लेयर्स ने मना किया कि इफ्तिखार से ओवर मत करवाओ इस सिचुएशन में। दोनों राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं, आप इफ्तिखार को बॉलिंग मत करवाओ, इफ्तिखार का जो ओवर है वो आपके गले पड़ जाएगा। और ये मशवरा देने वाले कौन थे? शादाब, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद आमिर, इन तीनों ने मिलकर मशवरा दिया था। लेकिन बाबर ने वहां पे कहा मुझे जरूरत नहीं है मशवरे की, आप अपना मशवरा अपने पास रखो। और फिर आपने देखा उस एक ओवर में भी अच्छे खासे रन्स पड़े और वो गले पड़े फिर पाकिस्तान के, क्योंकि 1 रन भी अगर ज्यादा होता तो पाकिस्तान मैच जीत गया था भाइयों। 1 रन भी कम किसी बॉलर को पड़ा होता तो पाकिस्तान वो भी मैच फिर भी मैच जीत गया था। मामला तो इतना क्लोजली था। अब आपको बताता हूं कि जब कल का मैच पाकिस्तान हारा है तो ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या हुआ है। सबसे पहले बाबर आजम ने तमाम खिलाड़ियों की शदीद किस्म की क्लास ली है और शदीद बेइज्जती फरमाई है, और गालम गलोच भी समझ लें हुई होगी, ये अपने पास से ही समझ लें आप, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में आपने तो अपना कैथारसिस कर लिया गालियां निकाल के टीम को, मैंने यहां पे रौला चौला डाल के अपना कैथारसिस कर लिया, तो उन्होंने भी तो करना था। तो सारा मुद्दा तो बाबर आजम के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन उसने अपने ऊपर बिल्कुल मुद्दा नहीं लिया। उसने कहा भाई मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, सीनियर प्लेयर्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। फिर उसने कहा फील्डर्स ने फील्डिंग अच्छी नहीं की, ये तो बात ठीक है, बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, तो भाई रन्स तो उतने बना के देते बाबर आजम। पावर प्ले में 7 रन 10 ओवर्स में 22 रन या 14 रन, आई एम नॉट श्योर, बहुत थोड़े रन, और जाके आप जो है वो 15वें ओवर में जाके आप रना बॉल के करीब पहुंचे हैं। तो भाई अगर रना बॉल ही करते रहते तो 15वें ओवर में आप 120 130 के स्ट्राइक रेट पे होते, यही सोच लेना। और 120 130 के स्ट्राइक रेट पे जहां पे आपने 44 बनाए थे वहां पे आप 54 बना चुके होते और पाकिस्तान के रन 170 होते। और फिर ये मुझे बताएं कि आजम खान को किसने खिलाया? कौन बार बार आजम खान को मौका दे रहा है? बताएं मुझे, किसने शादाब खान को बार बार मौका दिया? कौन है जो डिजर्व करते हैं उनको मौका नहीं दे रहा? जो प्लेइंग 11 ही ठीक नहीं बना सका तो वो कप्तान अपनी जिम्मेदारी ले ना। फिर ये कहना कि जी तुम जिम्मेदार हो, फला सीनियर प्लेयर्स को गालियां, ठीक है जी, फला बॉलर्स ने बॉलिंग ठीक नहीं की, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ठीक नहीं, स्पिनर ने बॉलिंग ठीक नहीं की। तो भाई आप टीम तो ठीक करो ना, पहले टीम ही गलत खिला रहे हो, टीम ही गलत खिला रहे हो। आपने साइम अयूब को नहीं खिलाया, अब खिलाना पड़ेगा आपको। लेकिन जब आप खिलाएंगे तो क्या उस वक्त कहीं बहुत देर तो नहीं हो चुकी होगी? ये सवाल बनता है। फिर बाबर आजम के वो कहते हैं जी इस सारे सिचुएशन के बाद खिलाड़ी जो है वो बड़े ज़ारो कतार रोते रहे, दाढ़े मार मार के रोते रहे। यार मतलब अब इस पे हंसी आती है मुझे। यानी इतना बार आप हमें ये ड्रामा दिखा चुके हैं ना
ये फिल्म दिखा चुके हैं कि जी वो रोना शुरू हो गया, वो बाथरूम में गिर गया, वो फलाना। मैंने कल अपनी वीडियो में आपको बता दिया था कि ये होगा, ये एक ट्रैजिक सीन बनाया जाएगा, ये एक सिंपैथी वेव क्रिएट की जाएगी कि प्लेयर्स जो हैं वो बहुत दुखी हैं, बड़े गम में हैं। वो आज एक हमारे दोस्त हैं, वो मंसूर अली खान साहब, बड़े मशहूर साफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा कि डीप सौरो में है टीम, बहुत ज़्यादा गम में है। तो भाई अपनी हरकतों की वजह से है ना, हमने तो नहीं उनको गम में मुब्तला किया ना। हमें ऐसा गम दे दें जिसमें आप 60-60, 70-70 लाख रुपया महीने की तनख्वाह भी दे रहे हो, दे दें हमें ऐसा गम। मतलब कौन सा गम है यार, करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे हैं और गम ले रहे हैं। गम नहीं, जूते पड़ने चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, कौन सा गम। मतलब ये गम हो गया, फलाना हो गया। बहरहाल अब वो भी बोला है जी, वो जो खामोश चुप करके बैठा रहता था ना, वो खामोश समंदर किसी तूफान का पेश खैमा होता है, वो गैरी क्रिस्टन, उसने भी सबकी ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। उसने कहा तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम अमेरिका के सामने जो है वो हार रहे हो। और फिर उसने कहा तुम्हें तो इस पे भी शर्म आनी चाहिए थी कि तुमने अगर अमेरिका से सुपर ओवर पे जीत भी जाते तब भी तुमको शर्म आनी चाहिए थी। एक ऐसी टीम कि जो वर्ल्ड कप सिर्फ इसलिए खेल रही है कि उनके मुल्क में होस्ट हो रहा है वर्ल्ड कप, आज तक कभी वर्ल्ड कप में उनको वो शामिल नहीं हो सके, क्वालिफाई नहीं कर सके, क्वालिफाइंग राउंड से आगे नहीं निकल सके, वो खुद क्वालिफाई करके नहीं आए। उनको बस जिसको आप कह रहे हैं चूंगे में ये मिला है सब कुछ, और आप उनसे हार गए 70 साल से क्रिकेट खेलने वाले। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने एक प्लान बना के दिया। आपने बोर्ड देखा होगा ना, वो एक बोर्ड भी, वो भी बेचारे ने कोशिश की, वो भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ उसने बोर्ड बनाया हुआ था, सबको बताया था कि तुम्हारा क्या क्या रोल है। उसने कहा किसी ने अपने रोल को फॉलो नहीं किया, इंक्लूडिंग द कैप्टन। अब वो कोच जो है वो क्या ग्राउंड के अंदर आके सबको बताए, ग्राउंड के अंदर आके सबको बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत शदीद किस्म की। और अब ये कोच और बाबर आजम के दरमियान भी हुई आपस में तूतकार या नहीं हुई, ये अब कंफर्म नहीं है, लेकिन खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इनकी आपस में भी जो है वो तल्ख कलामी हुई है। और शायद बाबर ने वहां भी ये कहा है कि मुझे मत बताओ, मुझे सब कुछ पता है। मतलब कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं। बट इंडिया के खिलाफ मैच से पहले ऐसी खबरें आना मेरे ख्याल में थोड़ी सी अच्छी भी है। बुरी तो होगी लेकिन थोड़ी सी अच्छी भी है, ताकि किसी को गैरत तो आए यार, कोई शर्म में आके जीत जाए, कोई गैरत में आके जीत जाए। बहरहाल आपने पूछा कि पाकिस्तान क्या इंडिया से हार के भी क्वालिफाई कर सकता है। एक तो देखिए क्वालिफाई कर सकता है, नंबर 1 पाकिस्तान कैसे हारता है, यानी पाकिस्तान का नेट रन रेट कितना नीचे चला जाता है या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस जीतेगा, और वो कैसे जीतता है, कितने बड़े मार्जिन से जीतता है। ठीक है, अब आप सस्ते जाएं साथ में। और उसके बाद फिर अमेरिका को अगले दोनों मैचेस हारने पड़ेंगे, यानी इंडिया से भी हारे और आयरलैंड से भी हारे। अब आयरलैंड अगर जो है वो कनाडा से हार जाता है तो मेरे भाइयों फिर मुझे ये बताओ कि अमेरिका अगर उसको हरा दे आयरलैंड को, तो पाकिस्तान के पास तो फिर दो मैचेस में तो पाकिस्तान जो मर्जी करता रहे, अमेरिका जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। पहली बार हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में ये होगा कि एक टीम जो एसोसिएट है, जिसने वाइल्ड कार्ड एंट्री पे जिसको वर्ल्ड कप में इजाजत मिली है क्योंकि वो यहां होस्ट कर रहे हैं, और वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाए और पाकिस्तान पहले मरहले से बाहर हो जाए, ये बहुत चांसेस मौजूद है। और अगर पाकिस्तान 3 मैच भी जीत जाता है अगले तीनों, और वो भी 3 जीत जाते हैं, ठीक है, तो फिर भी नेट रन रेट का रौला आएगा। सो ये जो पाकिस्तान मैच हारा है, एक तसल्ली ये है कि पाकिस्तान का नेट रन रेट नेगेटिव में नहीं गया, क्योंकि मैच बराबर हो गया, पाकिस्तान का अभी भी 0-0 नेट रन रेट है, सो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं गया। ये एक तसल्ली की खबर है। लेकिन जो वहां से खबर आ रही है अभी कंफर्म नहीं है,
अभी मैच चल रहा है, उसके बाद नतीजे पे क्या होगा, असर होगा, ये भी देखना पड़ेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।